गुजारिश ये है कि हमने इल्म से जानबूझ के अपने आप को दूर किया है। हम हुनर के पीछे हैं। हम इल्म रोजगार के लिए हासिल करते हैं, इल्म जिंदगी के लिए हासिल नहीं करते। मैंने दिल की स्याही तो पता नहीं कम हुई या ना हुई ये बात कहते हुए, मगर बालों की सारी स्याही गंवा दी कहते हुए कि जिंदगी के लिए इल्म की जरूरत है। और ये जो किताब से रिश्ता है, हर्फ से रिश्ता है, कौल से रिश्ता है, ये दरअसल एक विरसा दूसरे तक मुंतकिल होने का वाहिद जरिया है। जो बचपन की कहानी थी ना कि चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना, अगला जुमला बहुत मानी खेज है और मैं आजकल के तमाम सिनफी लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ। दोनों ने मिलकर पकाई और दोनों ने मिलकर खाई, मगर अब हम इस कहानी को यूं लिखते हैं कि चिड़िया ही लाई दाल का दाना और चिड़िया ही लाई चावल का दाना, एक ने पकाई दूसरे ने खाई। अब सवाल ये है कि अगर ये जो दोनों ने मिलके पकाई और दोनों ने मिलके खाई इसे जिंदा रखना है तो इस कहानी को लिखना पड़ेगा। और अगर ये कहानी लिखी हुई है तो ये कहानी पढ़ी भी जरूर जाएगी। मैं चंद मुताले की आदत हमारे यहाँ खत्म होती जाती है, उसकी एक बुनियादी वजह है। वो जो मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इस माशरे से चंद बुरी आदतें छीन ली। मसलन तकरीर का फन छीन लिया, खुतबा रह गया। तकरीर में तो आप दोनों मौजू सोचते हैं ना, मुखालिफ भी ये इम्कान की बात करते हैं, और खुतबे में आप सिर्फ फतवे की बात करते हैं। फतवा, जिंदगी फतवों पे जिंदा नहीं है, जिंदगी इम्कान पे जिंदा है। दूसरी उन्होंने जो एक और कमाल किया वो ये किया कि किताब से रिश्ता हटा दिया, क्योंकि उनके ख्याल में मैं गुनहगार एक उनकी मजलिस में शरीक हुई और बजोरे हुक्म सरकार भेजी गई, और मैं चूंकि उस वक्त सगे शिकम थी, सरकार का नौकर थी, इसलिए गई। और उन्होंने कहा कि मैं उस्तादों और शायरों से बहुत तंग हूं। ये बहुत जालिम तबका है, क्योंकि ये सोचता भी है और ये कहता भी है। आप माशरे से उस्ताद का कदो क़ामत ये कर दीजिए तो किताब तो दरमियान से खुद ब खुद हट गई। किताब खत्म हो गई, बहस बाकी रह गई। अब बहस बाकी है, बहस पे फतवा है, न किताब है न उसका मुताला है। और ये उनसे पहले एक और भी चीज इस माशरे में मौजूद थी, वो हम में एक दूसरे को सहारने की कुव्वत और हिम्मत थी, एक बर्दाश्त की सकत थी। अब हम इसलिए भी नहीं लिखते कि जाने क्या लिखें और जाने क्या समझा जाए और जाने क्या कहा जाए और जाने क्या हो जाए। और अब तो जो सलमान तासीर के साथ हुआ वो होना बहुत आसान है, इसलिए कि अब हम कुछ सोचते नहीं हैं। किताब सोचना सिखाती है। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे को सोचने से अलग किया ताकि माशरे का मादी वजूद बाकी रहे, माशरे में सियासत का बाजार सरगर्म रहे, मगर माशरे का अखलाकी वजूद कम होता चला जाए। जिस माशरे का अखलाकी वजूद नहीं रहेगा वहां, मैं बहुत ममनून हूं अमीना सैयद की। आप यकीन मानिए पिछले साल 2 दिन यहां आई थी तो जिंदगी के दिन बढ़ गए थे और उम्र के दिन घट गए थे। इस दफा भी कुछ ऐसा ही है। इतने हब्स के मौसम में, इतनी घुटन की फजा में वो ये मौका दें कि यहाँ हम दिल बैठ के वो बात कर सकें जो माशरे की जिंदगी की बात होती है, एक माशरे की तरजीहात की बात होती है। और मुझे एक और भी शिकायत है, हम हर चीज की तवक्को और जिम्मेदारी हुकूमत को दे देते हैं। मैं माफी चाहती हूं कि जो हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती वो अखलाकी जिम्मेदारियां क्यों कर पूरी करेगी। मुझे मालूम नहीं है कराची शहर का, यहां भी शायद यह हाल होगा।
मेरी यकीन मानिए कभी मैं भी बच्चा भी थी और एक लाइब्रेरी होती थी और एक आना लाइब्रेरी कहलाती थी। वो खोखा जिसका जिक्र किया है गाजी ने, वो खोखे मौजूद थे शहर में, बल्कि कुछ लाइब्रेरियां तो चलती फिरती लाइब्रेरी थी जिन्हें गश्ती लाइब्रेरी कहते थे। और यहाँ जो लोग पंजाबी समझते हैं वो इस लफ्ज को भूल जाए। अब एक माशरे की तरजीहात देखिए। अखबार में इश्तहार आता है 1000 रुपए का पिज्जा सस्ता है, बेहद सस्ता हो गया। 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खा सकते हैं, और उसके साथ एक पेप्सी की बोतल, हाँ, राहते जहां के लिए मुफ्त साथ आती है। जब कोई हमसे ये कहता है कि 500 रुपए की किताब खरीद लो, तो हम कहते हैं किताबें बहुत महंगी हो गई। मेरी गुजारिश ये है कि 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खाते हैं और सुबह तक उसको किसी तहजीब में शुमार नहीं किया जाता। 500 रुपए की किताब एक शख्स खरीदता है और शायद 100 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमेशा तहजीब में शुमार की जाए। हम एक बड़ी मुद्दत से खुद फरेबी में मुब्तला हैं। अनीपा आपा आपसे बेहद माजरत के साथ, मायूसी नहीं है, लेकिन कभी कभी अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। गो कि हमसे हमारे चेहरे हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने अभी तक खुद फरेबी से अपने आप को अलग नहीं किया। खुद फरेबी में लुत्फ यह है कि वो नजर आता है जो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता। सिर्फ किताब वो आईना है जो वो दिखा देती है कि जो था, जो है, जो होगा और जो हो सकता है, वो सब नजर आ सकता है। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाज। यहाँ मेरे वो साथी मौजूद नहीं हैं जो मुझसे मेरे एक जुमले की वजह से खफा हैं, और गलती से वो तकरीर मैंने अंग्रेजी में की थी, क्योंकि मैं अब तो उर्दू बगावतन बोलना पड़ती है। और मैंने अपनी उस तकरीर में उनसे ये कहा था कि आई डोंट विश टू लिव इन अ मैस्कुलिन वर्ल्ड एंड आई डोंट विश टू लिव इन अ फेमिनल वर्ल्ड। आई अर्न and I yearn to live in a human world. मेरी तमन्ना इतनी है, और शायद परवरदिगार का मंशा भी यही था कि हम आदमी से इंसान हो सकें। आदमी एक मादी वजूद है और इंसान एक अखलाकी वजूद है, और आदमी से इंसान कैसे होता है तो वो दरमियान में किताब आ जाती है। वो चाहे वो किताब हो जो आसमानी हो, और चाहे वो किताब हो जो इल्हामी हो, और चाहे वो किताब हो जो ख्वाबों की ताबीर ढूंढती हो। जिंदगी का हवाला किताब के बगैर, लिखे हुए हर्फ के बगैर नहीं है। मैं कहा गया कि मुताले की आदत मर चुकी है। अनीता आपा, जब हम मरना कहते हैं तो हर किसी के मरने का इंतजार नहीं करते। जब अक्सरियत मर चुकी होती है तो मर जाती है। अगर अकलियत जिंदा रह जाती है तो उसको कोई जिंदगी नहीं कहता। दूसरी